गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? फाइन। चलो तो पहले पढ़ाए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाए थे कि देयर आर ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, मीन्स ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स एंड दे आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक बता दिए थे। और उसके बाद किसी भी सेंटेंस में कौन वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, वो सारी चीज़ों को बता दिए हैं। अब इसके आगे पढ़ाते हैं। पहले बेसिक चीज क्लियर करना है। अब देखो नंबर, देखो नंबर, ये सब चीज़ सबका पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक हल्का हल्का हिंट दे रहे हैं। नंबर कितने तरह का? 2 तरह का। कौन कौन? सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं एक वचन। इट इंडिकेट्स ओनली वन पर्सन और थिंग। क्या मतलब हुआ? जिससे कि एक वस्तु या एक ही व्यक्ति का बोध हो, वह क्या हो गया? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग हियर सम एग्जाम्पल्स। मैन, मैन मीन्स एक आदमी। बॉय, स्टूडेंट, काउ, ऑक्स, वुमन, चाइल्ड, फूट, टूथ, मैंगो, वाइफ, लीफ, लीफ मीन्स पत्ती, माउस, ईटीसी। ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स इट इंडिकेट्स ओनली वन पर्सन और थिंग। इट मीन्स जिससे एक वस्तु और एक ही व्यक्ति का बोध हो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल क्या है? मैन, मैन मीन्स एक आदमी। बॉय, स्टूडेंट, ऑक्स, काउ, वुमन, चाइल्ड, फूट, टूथ, मैंगो, वाइफ, लीफ, माउस। ये सब क्या हो गया? सिंगुलर। अंडरस्टैंड? अब देखना है प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? इट इंडिकेट्स दिखाई पड़ रहा है जी? मोर देन वन पर्सन और थिंग। क्या मतलब हुआ? इट इंडिकेट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, जिससे कि एक या एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, तो वह होगा प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल्स, अब इसी का मैन, मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन, एम एन, मैन मीन्स एक आदमी, और MEN, मैन मीन्स बहुत आदमी। अब देखो ऑक्स, इधर लिखते हैं, उधर हो सकता है दिखाई नहीं दे, और दिखाई पड़ रहा जी? अच्छा, वो मैन के बाद क्या है? बॉय। क्या हो गया? बॉयज, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, प्लूरल हो गया। अब देखो काउ, काउ का क्या होगा? काउज, काउज का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक गाय। अब देखो ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सेन। क्या होता है? ऑक्सेन। वुमेन, वुमेन का क्या होता है? WOMEN, वुमेन। चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन, CHILDREN। दिखाई पड़ रहा है ना? फूट, फूट का क्या होगा? फिट, FEET। अच्छा, टूथ, टूथ का क्या होता है? TEETH, टीथ। मैंगो का मैंगोज। वाइफ का WIVES, वाइव्स। लीफ का लीव्स। माउस का माइस, ETC। क्या समझा? अब देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या होता है ना? चलो ठीक है। सिंगुलर मतलब एक, अब प्लूरल मतलब क्या? 2 नहीं, मोर देन वन, एक से अधिक। तो सिंपल सी बात है। अब बोलते हैं चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा, मतलब एक। चिल्ड्रेन, बच्चे, मीन्स मोर देन वन, एक से अधिक।
ओके, एनी प्रॉब्लम? तो समझ में आ गई होगी नंबर कितने तरह के हुए, दो तरह के, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या हुआ, जिससे एक का बोध हो, प्लूरल क्या हुआ, जिससे एक से अधिक का बोध हो। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स अलग से देखो। अब यहाँ लिखते हैं और बताएंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। पहले बेसिक चीज जानना है। रोटी, रोटी का इंग्लिश क्या होता है, ब्रेड, है ना। अब एक रोटी, ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल, इसकी गिनती नहीं होती है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी गिनती नहीं होती है। लेकिन सवाल ये है कि ब्रेड मीन्स रोटी, इसको तो हम लोग गिनते हैं, तब कैसे कहते हैं गिनती नहीं होती, क्या की है ना। समझने वाली बात है कि नहीं। देखो ये ब्रेड है, ब्रेड को तो हम लोग गिनती करते हैं, लेकिन याद रखना इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसे अनकाउंटेबल माना जाता है। इसलिए जब एक रोटी लिखेंगे, एक रोटी, तो एक रोटी का इंग्लिश क्या होगा, अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, और अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, और अ लोफ ऑफ ब्रेड। इट मीन्स हियर यू कैन सी फॉर वन ब्रेड, फॉर अ ब्रेड, अब ब्रेड तो बोल ही नहीं सकते, दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, इनकरेक्ट, ए ब्रेड नहीं होगा, जब भी होगा डोंट टच इट प्लीज। हाँ, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रेड, अनकाउंटेबल है। एक रोटी का इसलिए लिखेंगे अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड। अब मान लिया जाए 5 रोटियां हैं, 5 रोटियां हैं, तो 5 रोटियां का इंग्लिश क्या होगा, एक जगह लिखेंगे 5, पीस का प्लूरल हो जाएगा PIECS, पीसेस ऑफ ब्रेड। याद रहे ब्रेड्स नहीं होगा, 5 पीसेस ऑफ ब्रेड होगा, ब्रेड्स नहीं होगा। क्यों, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे नाउन, जैसे ये वाटर है, वाटर का प्लूरल नहीं क्या, वाटर होता है, होता है या नहीं होता है, बोलो, नहीं होता है, होता है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वाटर मीन्स पानी, वाटर मीन्स समुद्र, आगे बताएंगे। और ये सब ये बेसिक चीज़ है, इसी में गहराई से जब बताएंगे तब बताएंगे किस तरह से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछा जाता है। मीन्स जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए जब एग्जाम दोगे उसमें ढेर सारे सेंटेंसेस दिया रहता है, दे आर बेस्ड ऑन कॉमन एरर्स, इसको कहता है कॉमन एरर्स, सामान्य भूल, सामान्य गलतियाँ। और जब तक बेसिक चीज़ नहीं सीखोगे तो आगे बनाना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब देखो और कर देते हैं, और यहाँ भी और करते हैं। 5 स्लाइस का प्लूरल हो जाएगा स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, और 5 लोव्स ऑफ ब्रेड। अंडरस्टैंड। अब इसी को देखो, अब एक साबुन के इंग्लिश क्या लिखेंगे, अ पीस ऑफ सोप, सोप मीन्स साबुन, केक, CAKE, अ केक ऑफ सोप, SOAP, अ केक ऑफ सोप। एक साबुन का इंग्लिश अ पीस ऑफ सोप और अ केक ऑफ सोप। अंडरस्टैंड, दोनों हो सकता है, लेकिन समझने वाली बात कुछ और है। मान लो 5 साबुन हैं, क्या होगा, 5 पीसेज ऑफ सोप और 5 केक्स ऑफ सोप, SOAP। अंडरस्टैंड, ETC कर देते हैं। तो मतलब क्या समझा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए ढेर सारे रूल हैं जो आगे बताएंगे। यहाँ तक जो पढ़ा है इसको फिर से एक बार समझ लेना है कि क्या है, नंबर। अच्छा, नंबर को ये कि बताए थे उस दिन, नंबर को शॉर्ट में NO लिखते हैं ना, इस रूम नंबर, रोल नंबर, इस तरह लिखते हैं ना। ये किससे निकला है, NUMERO। क्या समझा, न्यूमरो, न्यूमरो लैटिन वर्ड है, इसी का शॉर्ट हुआ NO, इंग्लिश हुआ नंबर, हिंदी हुआ संख्या। You know there are 2 types of number. It means the number has 2 types.
कौन कौन? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। हिंदी लिखना पड़ेगा क्या जी? एक वचन, एक वचन और बहुवचन। और एक अमिताभ बच्चन ना जी चलो कोई बात नहीं। सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक, जिससे एक वस्तु या व्यक्ति का बोध, मतलब किसी चीज का जो एक है, सिंगुलर। प्लूरल क्या हुआ? मोर देन वन, जिससे एक वस्तु या एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो। अब देखो सिंगुलर, मैन, बॉय, स्टूडेंट, काउ, ऑक्स मीन्स बैल, वोमेन, चाइल्ड, फुट मीन्स पैर, और टूथ मीन्स दांत, मैंगो, वाइफ का मीनिंग तो जानते ही हो नहीं, लीफ, लीफ मीन्स पत्ता, माउस मीन्स चूहा, मूसा जिसको बोलते हो। अब प्लूरल में क्या हुआ? इट इंडिकेट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, जब जिसे एक से अधिक का बोध हो। एम ई एन, एम ए एन, मैन मीन्स एक आदमी, एम ई एन, मैन मीन्स एक से अधिक आदमी। बॉयज, बॉय मीन्स एक लड़का, बॉय मीन्स लड़के। स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, एक, स्टूडेंट्स बहुत से विद्यार्थी। काउ, एक, काउ एक से अधिक। इसी तरह चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। फुट मीन्स पैर, एक, फीट में एक से ज़्यादा। टूथ मीन्स दांत, एक, टीथ मीन्स एक से अधिक। मैंगोज, वाइफ्स, लीव्स, माउस होता है माइस। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, तो अगले क्लास में और इसके आगे बताएंगे। ओके, बाय।